कहानी तब शुरू होती है जब अनन्या दीवार पर हथौड़ा मारती है और अचानक उसे पता चलता है कि दीवार के अंदर बहुत सारी सोने की ईंटें छुपी हुई हैं। वह बिना देर किए सारी ईंटें बैग में भरकर सीधे बैंक पहुंच जाती है। बैंक में उसे साधारण कपड़ों में देखकर कर्मचारी रवि उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जैसे ही अनन्या बैग खोलती है और सोने की चमक दिखाई देती है तो बैंक मैनेजर विक्रम खुद दौड़ कर आता है और बहुत सम्मान के साथ उसे VIP कमरे में ले जाता है। जाँच के बाद पता चलता है कि कुल 40 सोने की ईंटें हैं जिनकी कीमत करीब 1 अरब रुपए है। बैंक तुरंत सारे कागज पूरे करता है और गाड़ी से अनन्या को घर भिजवाता है। इतना पैसा मिलने के बाद अनन्या तय कर लेती है कि अब वह कभी किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं होने देगी। वह शहर के बड़े मॉल में जाती है जहाँ पहले कीमतें देखकर डर जाती थी, लेकिन अब वही दाम उसे सिर्फ नंबर लगते हैं। घर लौटकर वह अपने मकान को बेचने की तैयारी करती है क्योंकि वह अपनी लालची मौसी सुनीता और कजिन रिया को सबक सिखाना चाहती है। दरअसल अनन्या को यह दूसरी जिंदगी मिली होती है। पिछले जन्म में उसका एक्सीडेंट हो गया था। अस्पताल में जब पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपनी मौसी सुनीता को फोन किया जो उसी के कार्ड से ऐश कर रही थी, लेकिन सुनीता ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। फिर अनन्या ने अपनी कजिन रिया को फोन किया, लेकिन रिया ने कहा कि उसने अभी नया महंगा बैग खरीदा है इसलिए मदद नहीं कर सकती। आखिर में अनन्या ने अपनी माँ कविता को फोन किया, लेकिन कविता ने उसे झूठा समझ लिया और यह कहकर फोन काट दिया कि नौकरी करने के बाद भी पैसे क्यों नहीं है। अनन्या पूरी तरह टूट गई और इलाज छोड़ दिया जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। दोबारा जिंदगी मिलने पर अनन्या सबसे पहले बैंक फोन करके अपने नाम से जुड़े सारे कार्ड बंद करवा देती है। फिर वह अच्छे कपड़े पहनकर उसी होटल जाती है जहाँ मौसी सुनीता रिश्तेदारों के साथ पार्टी कर रही होती है। अनन्या चुपके से वहाँ कैमरा लगा देती है और सुनीता को फोन करके कहती है कि यहाँ की सबसे महंगी शराब और सबसे महंगा खाना मंगवाओ। सुनीता खुशी खुशी सब ऑर्डर कर देती है। रिश्तेदार उसकी जमकर तारीफ करते हैं। बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन जब पेमेंट का समय आता है तो कार्ड काम नहीं करता और सबके सामने सुनीता की हालत खराब हो जाती है। उस पल अनन्या को सुकून मिलता है क्योंकि